देखिए बच्चों, आज हम क्लास 12 का पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। इसमें कह रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड के पेपर में हमेशा हर बार ये सवाल पूछा जाता है, उस बोर्ड के हिसाब से वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। आप 100% समझ लीजिए, ये आएगा पेपर में। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है, अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक निकालना। मैं परिभाषा बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसमें कहा है कि माना, आप लिख लीजिएगा, माना विद्युत द्विध्रुव ए और बी, माना विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से मिलकर बना है। विपरीत प्रकृति आवेशों का मतलब है माइनस क्यू और प्लस क्यू। अगर दोनों प्लस प्लस होते तो हम कह देते कि समान से बना है, ठीक है, समान प्राकृत के आवेश से बना है। लेकिन यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो ये विपरीत प्राकृत आवेशों से मिलकर बना है। क्यों मतलब आवेश होता है, आवेशों से मिलकर बना है। समान परिमाण का मतलब होता है लंबाई, यानी ए से लेकर ओ जो लंबाई है, वहीं ओ से लेकर बी तक भी जो लंबाई है, वो दोनों क्या है, समान है। बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित, बिंदु ओ से आर दूरी, ये दूरी से स्थित बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस पी पर विद्युत विभव कितना लग रहा है, इस पी पर, ये जो पी है, इस पर विद्युत विभव कितना आएगा यही बताना है। विद्युत विभव मतलब V, ये कितना आएगा यही बताना है आपको, ठीक है। तो हम जानते हैं, आप फार्मूला पढ़े हैं, आपको पढ़ाया गया है कि विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू पी बाई आर स्क्वायर। ये होता है विद्युत विभव। यही हमें निकालना भी है, यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। वो भी कब दिखाना है, अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव जब होगा तब। तो आइए देखते हैं। पहले हम यहाँ से लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो प्लस क्यू के कारण कितना हो रहा है, हम मान लेते हैं कि यहाँ V1 हो रहा है और यहाँ पर V2। तो ये हो रहा है V1 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर। फिर आएगा आपका माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। तो अब माइनस क्यू के कारण कितना हो रहा है, वो V2 हो रहा है 1/4πε0 इंटू माइनस का क्यू, माइनस का हो रहा है तो माइनस का क्यू, क्योंकि ये विपरीत ले रहा है, तो R प्लस L। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव वो कितना होगा, V बराबर होगा V1 प्लस V2। तो V1 कितना है, इतना आया है, V2 कितना आया है, इतना, तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो V बराबर V1 जितना है उससे जोड़िए, V2 जो आया है वो लीजिए, πε0 इंटू क्यू आर माइनस L। यहाँ प्लस है लेकिन हम माइनस का लेंगे, क्योंकि ये विपरीत जो दिशा है वो क्या लिए जा रहा है, वो अपोजिट लिया जा रहा है, ये विपरीत प्राकृत के, इसलिए माइनस लिया जा रहा है। 4πε0 इंटू क्यू आर प्लस का L। इसके बाद देखिए, ये 1/4πε0 1/4πε0 दोनों को कॉमन निकालेंगे, यहाँ से क्यू भी दोनों कॉमन निकल जाएगा। तो V बराबर Q/4πε0 1/r माइनस का L माइनस का 1/r प्लस का L। तो V बराबर Q4πε0, आपने फ्रैक्शन के सवाल पढ़े होंगे तो ये सवाल आप कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा R माइनस L R प्लस का L। इसे यहाँ भेजेंगे, इसे इस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा R प्लस का L माइनस का R माइनस L। इसके बाद ब्रैकेट को खोलेंगे
तो v बराबर क्यू 4πε0 r प्लस का यल, इसे भेजेंगे माइनस प्लस, माइनस का r, माइनस माइनस प्लस का यल, यहाँ हो जाएगा r माइनस यल, r प्लस का यल। 8 से r, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तब आएगा, हम जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तब v बराबर q अपान 4πε0 2l अपान में आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर। 2l कैसे हुआ देखिए, यहाँ से यल यल 2l हो जाएगा, और जो फार्मूला होता है ए माइनस बी माने या फिर ए प्लस बी का जो है फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद v बराबर 1/4πε0, और ये इस साइड लिख देंगे, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं, हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं p बराबर होता है q मल्टीप्लाई 2l होता है। तो v बराबर 1/4πε0, इनकी जगह हम p को रख सकते हैं, तो p आर स्क्वायर माइनस का यल स्क्वायर। चूँकि जब r क्या होगा, तब आर स्क्वायर बड़ा होगा किससे, यल स्क्वायर से। अतः यल को ना कर ले, मान लेते हैं। तो v बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू पी अपन आर का स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, और इसका मात्रक लिख लीजिएगा, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो आपका कटेगा नंबर। ठीक है, धन्यवाद।